इसमें हमने इज और आर का प्रयोग बताया। इज माने है, आर माने है बहुवचन के लिए, बिटवीन बीच में, और बिहाइंड पीछे। तो अब देखो ये कितने बच्चे हैं? 5। अब हम कहें कि विवेक सम्राट के पीछे है। पीछे है, इसकी स्थिति कहां है? पीछे। तो इस इंग्लिश में क्या कहेंगे? विवेक इज बिहाइंड सम्राट। क्या कहेंगे? देख के बताओ, इधर इधर देखो, इन सबों तरफ देखो। विवेक, वेयर इज विवेक? बोलो बोलो भैया। विवेक इज बिहाइंड द सम्राट। ठीक है, और ये कौन है? शिवम। शिवम। अब बिटवीन का प्रयोग करना है। बिटवीन, बिटवीन अर्थात बीच में, बीच में। ठीक है, तो वेयर इज विवेक? विवेक कहां पर है? अब बिटवीन का प्रयोग करना है, किसके बीच में है? हाँ बोलो, खड़े रहो। कहां है? खड़े रहो, सुनाओ। हाँ बोलो। हाँ, सम्राट इज, विवेक इज बिटवीन सम्राट एंड शिवम। अब कंजंक्शन का उपयोग हो रहा है इस पे, एंड। अब ऐसे बोलोगे आपस में, या देख करके बोलोगे तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। एंड यहां हमने कहा आनंद एंड सम्राट। ठीक है, अब कहें कि वेयर इज अर्पित? अर्पित कहां है? बोलो बोलो बोलो, स्वागत तुम बोलो, सोनम तुम बोलो। बोलो, ये इंग्लिश में बोले थे, इंग्लिश में बोल रहा है, इसको बता दे। इसे अब ये विवेक इज बिटवीन सम्राट एंड सूरज। विवेक इज बिटवीन सम्राट एंड शिवम। शिवम। दो एंड कहां लगाए? दो लोगों के बीच में एंड है, ये दो लोगों के बीच में एंड है। अगर दो लोग ना रहे, खाली एक रहे, तो इस तो भी लगेगा। अब इधर देखो, इसके इन सबों पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर हम 5 बच्चों को खड़ा कर दिए क्लास में, तो क्या होगा? 5 बॉयज आर इन द क्लास। अब इनकी विशेषता बताना है। हिंदी में विशेषण पढ़ते हो, संज्ञा सर्वनाम पढ़ा दिया मैंने, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पढ़ाया कि नहीं? पढ़ा दिया ना। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब बताया। इसको हिंदी में भी गुरुजी पढ़ा रहे होंगे। क्रिया, क्रिया विशेषण या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम पढ़ाए कि नहीं? तो इसी पर सेट करो इन सबों पे सभी।
अब ये शर्ट कैसा है इसका? रेड। तो शर्ट इज रेड। ये क्या बता रहा है इसका? एक विशेषता। कलर क्या है? विशेषता। और ये पैंट कैसा है? तो ये भी इसकी विशेषता है। ठीक है, अभी पूरा इसमें ये बताना है जो हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए उसको इसमें सेट करो तुम लोग और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का ढंग सीखो। आनंद को बताओ। अब इस पे 4-5 वाक्य बनाना है अंग्रेजी में। बन जाएगा? बनेगा कि नहीं? बनाओ बनाओ, मैंने बता दिया है। सबसे पहला बताओ कितने लोग हो खड़े? 4 बॉयज 5 बॉयज। अपने को नहीं बोल रहे हो कहा? कितने हो गए? 5 बॉयज। अब इसको अंग्रेजी में बोलो, नाम बोलो। अर्पित, आनंद, शिवम एंड विवेक। विवेक एंड कामा लगाया, अब फिर लास्ट में एंड जोड़ दिया। ठीक है, अब सबके बारे में बताओ। अब बताओ विवेक कहाँ है, शिवम कहाँ है और अर्पित कहाँ है? शिवम इज बिटवीन विवेक एंड अर्पित। अर्पित, बहुत अच्छा। सूरज इज बिटवीन विवेक एंड अर्पित, बहुत अच्छा। अब विशेषता को बताओ। अर्पित इज अ फास्ट रनिंग। नहीं, फास्ट नहीं, यहाँ इसमें देख के बताना है। इस पर विशेषता जरूर बताओ। किसकी शर्ट रेड है, किसकी शर्ट व्हाइट है? शिवम। हाँ बोलो। तो शर्ट ऑफ शिवम बोलो सुना। तो शर्ट ऑफ शिवम इज व्हाइट। अब बोलो कैसे? इसकी शर्ट के बारे में बोलो। द शर्ट। हाँ हाँ बोलो। The shirt Arpit and Shivam. अब एक ही साथ जोड़ दीजिए, गलत। हाँ बोलो। हाँ बोलो, इसके बारे में बताओ। The shirt of Samrat is red. The shirt of Samrat is Red. red. The shirt of Samrat is red. या कलर आप इस रूप में भी कर सकते हैं। The color of shirt is red. अपने से बोलते रहो, कुछ बोलोगे तभी आएगा, नहीं तो लगेगा कि अंग्रेजी बहुत कठिन है। अब इसमें हम सारी चीजें बता दिए। देखो इसमें नाउन भी बता दिया, प्रोनाउन भी बता दिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण भी बता दिया। हिंदी में अगर उसको पढ़ो तो इतना कम से कम जानो। नाउन, अभी तुम लोग 6 क्लास के हो तो कम से कम इतना जानो संज्ञा क्या है, नाउन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और एनीथिंग, कोई किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, प्रोनाउन जो उसके जगह पर प्रयोग हो, जैसे आनंद। आनंद बोले हम, आनंद इज ए बॉय। आनंद is a boy। अब इसमें आनंद क्या हो गया? नाउन। ठीक है, और आनंद के लिए प्रयोग किए हैं बॉय, ये हो गया है प्रोनाउन। ठीक है, उसके स्थान पर
आप दूसरे यही इसकी जगह पे ये लिखते हैं कि ना आनंद इज ए बॉय, ही इज ए गुड बॉय, गुड बॉय। तो इसमें क्या हो जाएगा? ही नाउ एडजेक्टिव नहीं होगा, प्रोनाउन होगा। किसकी यूज हो रहा है? आनंद की जगह पर। इतना जल्दी भूल जाओगे तुम लोग, अभी कल ही परसों पढ़ा है। और एडजेक्टिव क्या इसमें है? गुड। बहुत अच्छा, गुड है इसका एडजेक्टिव, विशेषण, विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अब इसमें हम कुछ चीजें बता दिए, बहुत सारी चीजें, लेकिन नाउन और प्रोनाउन कम से कम इतना तो समझो, और एडजेक्टिव। वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये आगे इसको भी बता दिए हैं। जैसे इसको ये कंजंक्शन है, और कहते हैं कोई गिर गया है, आप कहते आप, वो ये है इंटरजेक्शन। तो कब तुम इतना याद करो ये। ठीक, चलो बैठो अपने जगह। देखो आपने, अब जैसे कि हमने बता दिया ये चीजें, अब अपने से लिखो। क्लास में किसी के बारे में लिखो, या किसी अपने लड़कियां अपने बारे में लिखे। ठीक है, ठीक है। और उसमें देखेंगे क्या नाउन है और क्या प्रोनाउन है और क्या एडजेक्टिव है। तीनों चारों चीजों का प्रयोग करो, जिसमें पता चले कि हाँ इसमें एडजेक्टिव है, क्या नाउन है, और ये कुछ चीजें हमने लिख दिया है, इसको देख सकते हो। ठीक है विवेक, समझ आया? समझ आया विवेक?